Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। One more time, एक और बार God has given this great opportunity to talk to you the truth. परमेश्वर ने हमें एक और महान मौका दिया है कि इस समय हम आपको सच्चाई बताएं From the Word of God. परमेश्वर के वचन से। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, listen carefully. मुझे गौर से सुनिए, Be attentive to the Word. वचन की ओर ध्यान दीजिए You will receive a great miracle. और आप महान चमत्कारों को प्राप्त करेंगे। Whenever you are listening God's Word, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, that Word will bring miracles in the life. वो वचन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। But I want to say 2000 years ago, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 साल पहले God sent His only Son Jesus Christ into the world. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को संसार में The भेजा। Lord Jesus Christ came. प्रभु यीशु मसीह आए What all the things happened? और फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ, What He has done for us? प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है What God has done through Jesus, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है, we must know. हमें इसे जानना होगा। My beloved, मेरे प्यारे when लोगों, He came, जब वो आए, He lived here on this year वो इस पृथ्वी पर रहे 33.5 years. 33.5 साल तक वो इस पृथ्वी पर रहे And during that time, और उस समय में He went on doing good and good and good only. वो तो केवल भलाई और केवल अच्छाई करते चले गए। He went on doing good. वो तो केवल भलाई करते चले गए And He was healing all those who are oppressed by the devil. और शैतान के द्वारा जितने भी सताए गए थे उन सभी को चंगाई My दी। beloved, मेरे प्यारे लोगों, if you see what are the things He has done, अगर आप इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, so many miracles He done. प्रभु यीशु ने बहुत से चमत्कार किए, So many miracles. बहुत से चमत्कार किए। One day, एक दिन He has gone to a wedding. वो एक विवाह में गए थे, एक बड़े विवाह में गए। They have invited Him for a wedding function. विवाह के भोज के लिए इन्हें बुलाया गया था। His mother was there. उसकी माँ वहाँ पर थी, Disciples were there. चेले वहाँ पर थे At that time, और उस समय and the main dish on that wedding was the wine. उस समय विवाह में जो सबसे मुख्य भोज होता था वो तो दाखरस हुआ करता था। Middle of that wedding that's going on, that wine is finished. और जबकि विवाह भोज चल रहा था उसके बीच में ही जो दाखरस था वो खत्म हो गया। There are so many people yet to be served. और अभी तक बहुत से लोगों का भोजन करना बाकी था। At that time, और उस समय Jesus' mother was there. यीशु की माँ वहाँ पर थी Mother told, और माँ ने कहा, son, they are already they are short of wine. बेटा इन्हें दाखरस की कमी हो रही है। इस तरह से माँ ने उससे कहा, But he said, लेकिन उसने कहा, my time has not yet come. मेरा समय अब तक नहीं आया है। What is that? इसका मतलब क्या है? Then she said to the servants there, और फिर उसकी माता ने वहाँ के जो दास थे उनसे कहा, you go and tell Jesus. तुम जाकर यीशु को बताओ Whatever he says, you do. और जो कुछ भी वो कहे वही करना। इस तरह से उसकी माँ ने कहा, Because क्योंकि she alone knows about Jesus Christ. केवल वही यीशु मसीह के बारे में जानती थी Who is this Jesus? कि ये यीशु कौन है, What is his power? उसकी सामर्थ क्या है। He is not an ordinary ये person. कोई साधारण मनुष्य नहीं है, Because she only gave birth to him. क्योंकि उसी ने उसे जन्म दिया था। She only knows about it. केवल वही उसके बारे में जानती You know थी। how Jesus was born? आप जानते हैं यीशु का जन्म कैसे हुआ? When she was virgin, जब मरियम कुंवारी थी, she was not yet married. उसका विवाह नहीं हुआ था, Only engagement was done, केवल उसकी मंगनी हुई थी, but not married. लेकिन विवाह अब तक At नहीं that हुआ। time, उस समय An angel appeared to him. एक स्वर्गदूत उसके The पास में आया। angel appeared to her परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ and spoke to her. और उसने उससे कहा, Mary, मरियम you are blessed. तू आशीषित है, You are now going to conceive and bring forth a son. अब तू गर्भवती होगी और एक बेटे को उत्पन्न करेगी। You call his name तू Jesus. उसका नाम यीशु रखना, He will be great. वो महान होगा He will be called the Son of God. और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। Suddenly she said, तो अचानक उसने ये कहा,
How can this be? ये कैसे हो सकता है? I do not know a man. मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, I don't know a man. मुझे कोई पुरुष पता नहीं, How these things will happen? ये सब कुछ कैसे होगा? Then the angel said, और तब स्वर्गदूत ने कहा, Luke chapter 1, लूका अध्याय 1 verse 34 and 35 we will read. वचन 34 और वचन 35 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Then Mary said to the angel, How can this be? How can this be? Since I do not know a man. I do not know a man. An angel answered and said to her, The angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest shall overshadow the you. power of the highest shall overshadow you. Therefore also, Therefore also, the Holy One who is to be born the Holy One who is to be born will be called the Son of God. will be called the Son of God. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। She knows, वो जानती है, only she knows केवल वही जानती थी how Jesus was born. कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। He is not born by man, वो मनुष्य के द्वारा नहीं जन्मा, born by God. परमेश्वर के द्वारा The जन्मा। Holy Spirit came upon Mary. पवित्र आत्मा मरियम पर उतर आया, The power of the Most High God overshadowed her. सर्वोच्च परमेश्वर की छाया ने उसे ढांक She लिया knew it. और वो ये जानती थी, She was conceived. वो गर्भवती हो गई। The one she conceived was a holy one. उसके गर्भ में जो था वो तो पवित्र था, वो पवित्र था। Then angel said, फिर स्वर्गदूत ने कहा, He will be called the Son of God. उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। So Mary knew तो मरियम जानती थी, this Jesus, ये यीशु, He is not ordinary. ये साधारण नहीं है, He is Son of वो God. परमेश्वर का पुत्र He is है, born of the Spirit of वो God. परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है He was born, but she was conceived by God. और परमेश्वर के द्वारा वो गर्भवती हुई है। She alone knew. केवल वही जानती थी No one knows. और कोई नहीं जानता People था। look at it in a different way. लोग उसे अलग तरीके से देखते थे That is why और इसीलिए on the wedding house, इस विवाह के भोज के घर में she knew the power of Jesus. वो यीशु की सामर्थ को जानती थी Go and whatever he says, you do. और उसने कहा, जाओ और जो कुछ भी वो कहे वही करना, Whatever he says, you do. जो भी वो कहे वही करना। When they came, और जब वो आए Jesus said, तो यीशु ने कहा, You fill the pots. There was about 6 water pots where the mud pot. वहां पर मिट्टी के ऐसे 6 बड़े पात्र He थे। said, उसने कहा, Fill them with water. इसे पानी से भर दो। Then they filled complete 6 pots. They filled with water. और उन्होंने मिट्टी के इन 6 बर्तनों को पानी से भर दिया। Then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, Take some. इसमें से कुछ लो Go and give to the chief. और इसे तुम मुख्य जो रसोइया है उसे दो। When they took and give to him, जब वो उसे ले जाकर दिए, that the water transformed into a beautiful sweet wine. तब वो जो पानी था, जो जल था, वो तो बहुत ही मीठा ऐसा दाखरस बन गया था और बहुत ही सुंदर वो दाखरस बन गया। When the chief tasted it, और जब उस मुखिया ने इसे चखा he said, तो उसने कहा, what a tasty and good wine. ये सच में कितना अद्भुत और कितना मधुर ऐसा दाखरस है। He called the bridegroom. उसने दूल्हे को बुलाया Sir, और कहा, सर what is this? ये क्या है? Everywhere, हर जगह पर people serve first good wine, सबसे पहले लोग अच्छा दाखरस देते हैं after that in a low quality. और फिर उसके बाद में कम क्वालिटी वाला देते हैं। But you, लेकिन आपने now you have to good wine now. आपने सबसे अच्छा दाखरस तो अंतिम समय के लिए रखा है। Nobody knows from where it has come. कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आया है। That's a miracle. ये एक चमत्कार है, Jesus performed. यीशु ने किया है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, this Jesus, ये यीशु the first miracle, जो पहला उसका चमत्कार this था, miracle ये जो चमत्कार है, revealed the glory of Jesus ये Christ. यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करने वाला चमत्कार है। You
must know that. आपको ये जानना होगा, Not ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य When नहीं he था। was here, जब वो यहाँ पर he थे did so many तो miracles. प्रभु यीशु ने बहुत से Who is चमत्कार this किए। person? ये व्यक्ति कौन है? Do you know क्या आप इसे जानते हैं? why he did this miracle? उसने ये चमत्कार क्यों किए? He does not want the wedding house, the people should be put into shame. प्रभु नहीं चाहते थे कि जिसके घर में ये विवाह हो रहा है वो किसी तरह से शर्मिंदा हो जाए। He takes care of it. वो उसकी देखभाल करते हैं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, Jesus is the same even today. यीशु आज भी वैसे ही हैं। Then when you keep reading the Bible, जब आप बाइबल में आगे पढ़ते जाते हैं, so many miracles which Jesus performed is recorded there. यहाँ पर यीशु ने किए हुए बहुत से चमत्कारों के बारे में लिखा हुआ है। Blind people came to him. अंधे लोग उसके पास में आए, He has given sight to them. उसने उन्हें दृष्टि दी। One time, एक बार there was a man born blind. एक जन्म से अंधा व्यक्ति था। People asked him, लोगों ने उससे पूछा Lord, कि this प्रभु, man is born blind. ये व्यक्ति तो जन्म से अंधा है, Is because of his sin or his parents did sin? क्या ये इसलिए हुआ कि इसने पाप किया था या फिर इसके माता पिता ने पाप किया था, इसके कारण ये अंधा हुआ? Then Jesus said, और यीशु ने कहा, it is not his sin or his parents' sin. न तो इसके पाप हैं और न इसके माता पिता के पाप हैं। The glory of God should be exhibited through him. बस इसीलिए कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो, That's why he was born. और इसलिए ये जन्मा है। Then what did Jesus do? और फिर यीशु ने क्या कहा? He took little mud. उसने थोड़ी सी मिट्टी ली, He spit on that. उसने उस पर थूका He made a small ball, और उससे एक छोटा बॉल बनाया, mud ball. मिट्टी का उसने बॉल बनाया Put it in the eyes of this blind man. और इस अंधे व्यक्ति की आंखों पर उसे लगाया। And that blind man और वो अंधा व्यक्ति, did not have the eyeballs. उसकी आंखों की पुतली नहीं थी। Then he said, और फिर उसने कहा, he told him, go and wash. उसने कहा जाकर अपनी आंखें धो ले, Go and wash in Shiloh. शिलो के कुंड के पानी से इसे धोना। Then he went and washed. और उसने जाकर आंखें The धोई eyesight came. तो उसकी आंखें आ गई थी। What it speaks of? ये क्या बताता है? Do you know this? क्या आप इसे जानते हैं? When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, first man Adam, सबसे पहला मनुष्य आदम, the body he made with the mud. उसने शरीर को मिट्टी से बनाया था। But when he made this man, लेकिन जब उसने इस मनुष्य को बनाया, the blind man, इस अंधे मनुष्य he को, did not put that much of mud in his eye. तो उसने शायद उसकी आंखों में उतनी मिट्टी नहीं लगाई होगी। Then he now, और अब he put the mud. उसने मिट्टी लगाई, He put it there. उसने उसे वहां पर What लगाया। is it showing about Jesus? ये यीशु के बारे में क्या दिखा रहा है? What we can understand with this? हम इससे ये सीख सकते हैं, This is the person. ये वो व्यक्ति, This is a God ये वो परमेश्वर who है made man जिसने मनुष्य को बनाया है by mud. मिट्टी से। The mud body मिट्टी का शरीर is created ये by, बनाया गया है, formed by परमेश्वर ने उसे आकार दिया है। same person. ये वही व्यक्ति है। Can you able to understand क्या आप समझ सकते हैं how he is revealing कि कैसे वो प्रकट कर रहे the हैं Lord Jesus प्रभु Christ? यीशु मसीह को? ये किस तरह से प्रकट करते हैं? Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we have to understand हमें this. समझना होगा, We have to know who is this हमें ये person. जानना होगा कि ये व्यक्ति कौन है, Who is this Jesus ये Christ? यीशु मसीह कौन है। We have to understand हमें समझना होगा and know him. और उसे जानना Then होगा, only you can believe him. और तब उस पर विश्वास कर सकते हैं। Now, अब there was a man called Lazarus. लाजर नाम का एक व्यक्ति था, He got two sisters. उसकी दो बहनें थी, One is Martha, another is Mary. उनमें से एक थी मार्था और दूसरी थी मरियम। This man became sick. और ये लाजर बीमार हो गया Then he died. और फिर वो मर गया This man was buried. और इसे गाढ़ा गया था। They were waiting for Jesus. और वो यीशु का इंतजार कर रहे Jesus थे did not come. और यीशु वहां पर नहीं आए। He came after 4 days. 4 दिनों के बाद में यीशु वहां पर आए। After 4 days. 4 दिनों के बाद। By the time Lazarus died and buried, और उस समय लाजर मर गया था, उसे दफना दिया गया था। when he came, जब प्रभु यीशु आए, Martha and Mary, मार्था और मरियम they wept before him. वो उसके सामने रोने लगे, वो उसके सामने रोने लगे। Jesus said, where are you keeping? Where is he? Where do you keep him? यीशु ने पूछा, लाजर को कहाँ पर रखा है? They have taken him to the cemetery. वो उसे उस कब्रिस्तान में लेकर गए। Then he said, और फिर उसने कहा, come on, open the grave. और उसने कहा कि इसकी कब्र का पत्थर लुढ़काओ, Remove the stone. इस पत्थर को तुम लुढ़का दो।
And Martha was saying there, और मार्था ये कह रही थी, "Oh Lord, हे प्रभु, now it is 4 days. अब तो 4 दिन हो गए He हैं, died 4 days back. 4 दिन पहले वो मर गया You है, are buried 4 days back. 4 दिन पहले उसे दफनाया Now गया this है, whole body may be stinking now. अब उसकी देह से तो बदबू आ रही होगी, Maybe stinking. अब शायद उससे बदबू आ रही होगी, Maybe stinking. शायद बदबू आ रही होगी। That is true. ये बात सच है। Now you just think of it. A person died अब सोचिए अगर कोई मर गया है and buried. और उसे गाड़ दिया गया है, दफनाया गया है, After 4 days you take that, open the grave. और आप उसकी कब्र को 4 दिन के बाद में खोलते हैं। Look at this man now. इस मनुष्य को देखिए, How he will be वो seen. कैसे दिखाई देगा। Beloved, प्यारे लोगों, from head to toe. सिर से लेकर पैर तक How the eyes will be seen. उसकी आंखें कैसी होगी, You can't see eyeball there. उसकी आंखों की पुतली को नहीं देख पाएंगे। What happens to the whole body? Blood. पूरे शरीर को क्या हुआ, What would have happened to the skin? उसकी चमड़ी को क्या हुआ होगा, What would have happened to the intestine? उसकी अतड़ियों को क्या हुआ होगा, What happened to the hearts and lungs and the veins and nerves? तो उसके दिल का क्या हुआ होगा, उसके फेफड़ों का क्या हुआ होगा, उसकी नसों का क्या हुआ होगा, उसके अंगों का क्या हुआ होगा। Think of it. जरा सोचिए, What was the condition of the body? शरीर की दशा क्या थी। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया, He just spoke. उसने बस कहा, Lazarus, लाजर come out. बाहर आ, One word. बस एक वाक्य, Lazarus, लाजर come out. बाहर आ। What happened? और फिर क्या हुआ, From head to toe, सिर से लेकर पैर तक all the stinging, all the part of the body has become perfectly perfect. सारी बदबू चली गई और उसके सारे शरीर के अंग पूरी तरह से सिद्ध हो गए। Blood came, खून आया, veins came, नसें आई, all these tongue become all right, और जीभ बिल्कुल Eyes सामान्य हो all गई, right. आंखें सामान्य हो ears गई, all right, कान सामान्य हो skin गए, all right, चमड़ी ठीक हो गई, everything become all right. सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया And he came out. और वो बाहर आया। Is it possible? क्या ये संभव है? Who is this fellow? ये कौन है? Who is Jesus? ये यीशु कौन है? These are all such things Jesus did. ये सब कुछ प्रभु यीशु ने किया है। All these things tell us ये सब कुछ हमें ये बताते हैं this Jesus कि Christ ये यीशु मसीह so is not an ordinary person. ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। God gave his only begotten son to us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। John 3:16, God so loved the world and gave his only begotten son to us. यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया Whosoever believe him. कि जो कोई उस पर विश्वास करे। Can you able to believe this क्या आप person? इस पर विश्वास कर पाएंगे? Able to know this Jesus? क्या आप इस यीशु को जानते हैं? When you believe him, जब आप उस पर विश्वास you will करेंगे live forever. तो आप सदा के लिए You'll जिएंगे, have eternal life. अनंत जीवन So पाएंगे। we should know about him. तो हमें उसके बारे में जानना It's होगा। very important ये बहुत महत्वपूर्ण है, what he has done. उसने क्या किया है। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, this Jesus Christ is the same even today. ये यीशु मसीह आज भी वही है, He is the same today. वो आज भी वही है। One day he was traveling in a ship, एक दिन वो boat along with the disciples. वो अपने चेलों के साथ में एक दिन नाव में यात्रा कर रहे थे। Suddenly there was a great storm and wind and sea was roaring. They were about to collapse. और फिर उस दिन अचानक वहां पर तूफान आया और समुद्र की लहरें उठने लगी, और जो समुद्र की लहरें थी वो बहुत उठने लगी, All the disciples were afraid. और सारे चेले डर गए They थे। were struggling on the wind. वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे, Whereas Jesus was sleeping जबकि यीशु सो रहे थे। down below in the boat. नीचे नाव में प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। They called him. उन्होंने उसे पुकारा। He got up. प्रभु यीशु जागे He spoke to the wind. और हवा को आज्ञा दी, Be calm. शांत हो जा, Be quiet. चुप हो जा। Immediately, और फिर तुरंत ही the waves become calm. जो लहरें थी वो शांत हो गई, The wind stopped. हवा रुक गई। The people are asking. लोग पूछने लगे, The disciples, चेले they were afraid. वो तो डर गए थे, They are astonished. वो चकित हो गए थे। They are asking question each other. वो एक दूसरे से पूछने लगे। Mark chapter 4:41. मरकुस अध्याय 4:41 It says like that. ये इस तरह से कहता है। We'll hear that word. Mark chapter 4:41. मरकुस 4:41 यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
And they feared exceedingly, They feared exceedingly, and said to one another, and they're saying, said to one another, Who can this be, who can this be? that even wind and the sea obey him? Even the wind and sea obey him. ये वचन कहता है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे से पूछा। See, they were exceedingly afraid. वो तो बहुत ही डर गए थे। They are walking with him. वो उसके साथ चल रहे थे। They ate with Jesus. उन्होंने यीशु के साथ They भोजन heard किया, his message. उसके संदेशों को सुना They stay with him. और उसके साथ में रहे। Still they are asking, फिर भी पूछ रहे who थे, is this? ये कौन है, Who can this be? ये कौन हो They सकता could है। not able to understand. वो उसे नहीं समझ पाए। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, how can, see, whosoever believe him, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, you'll have life eternal. वो जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। How कैसे कैसे much it is to see. ये देखना सच में कितनी अद्भुत बात है। Oh, it's not ordinary. वो सामान्य नहीं है। Jesus Christ is a not ordinary यीशु person. मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। So much of miracle. वो तो बहुत ही अद्भुत चमत्कारी He है। did it, उसने चमत्कार किए। beloved. प्यारे लोगों, One day, एक दिन he was going to a village called Nain. वो नाइन नाम के गांव में जा रहे थे So many people along with him. और उसके साथ में बहुत से लोग थे। At that time, और उस समय they were bringing a dead body of a young boy. वो एक नौजवान की मृतदेह को उस शहर से बाहर लेकर आ रहे थे And the crowd was carrying him. और भीड़ उसे लेकर आ रही थी। They are going to bury him. वो उसे दफनाने वाले थे। It is all written in Luke chapter 7. लूका अध्याय 7 में ये सब कुछ लिखा गया है। Shall we hear the word? Luke chapter 7 verse 11, 12, 13 we'll read. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। लूका अध्याय 7 वचन 11, 12 और 13 वचन पढ़ते हैं। Now it happened the day after that he went into the city called Nain, He went into a city called Nain. and many of his disciples went with him, Many of his disciples went with him, and a large crowd. and a large crowd was going with him. And when he came near the gate of the city, When they came near the city, behold, a dead man was being carried out, a dead man was carried out, the only son of his mother, only son of his mother. and she was a widow. She was a widow. And the large crowd from the city was with her. Large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, When the Lord saw her, he had compassion on her, he had compassion on her, and said to her, said to her, Do not weep. do not weep. And then he came and touched the open coffin, He came and touched the open coffin. and those who carried him stood still. They carried him, stood still. And he said, And he said, Young man, Young man, I say to you, I said to you, arise. arise. So he who was dead, He was dead. sat up and began to speak. He presented him to his mother. थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, see what's happening. देखिए क्या हो रहा है। Jesus was going to along with his disciples, entering into a village. यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों के साथ में एक गांव में जा रहे थे। वो गांव में बस प्रवेश कर रहे थे। At that time, a procession was coming from the city with the dead body of a young boy. They are going for burial. और उस समय उस नगर से वहाँ पर एक बड़ा जुलूस बाहर आ रहा था। यानी ये तो एक नौजवान की अंत यात्रा थी और लोग उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। A big crowd was coming. बड़ी भीड़ आ रही थी। But Jesus looked into the crowd, a widow, a woman. यीशु ने वहाँ पर उस भीड़ में एक विधवा को देखा। उसने उस विधवा को देखा जिसका बेटा मर गया था। He saw her. उसने उस विधवा को He देखा। understood. वो समझ गया She was a widow. कि वो तो एक विधवा है।
Widow means husband died some time back. मतलब पति उसका कुछ समय पहले ही मर चुका था। She was living only for this son. वो तो अपने इस बेटे के लिए ही जी रही थी The son also died. और अब बेटा भी मर गया था। Now she was not able to bear that. अब वो उसे सहन नहीं पाई। Jesus looked into the heart of this woman. यीशु ने स्त्री के दिल को देखा, He went nearby. वो उसके करीब गया He said, और उसने कहा, ఆయన అంటున్నాడు woman, weep not. हे स्त्री मत रो, Weep not. मत रो। That means when he said weep not जब उसने कहा कि रो मत, to the woman, उस स्त्री से कहा then he already thought कि उसने ये सोच लिया था that dead man he wanted to bring back. कि वो उस मुर्दे को जीवित करना चाहता है, वो उसे He went near, जिंदा करना चाहता है। वो उसके निकट he गया, went near the dead body, वो मृतदेह के करीब जाते हैं touched him, और उसे छू लेते हैं, touched the body. मृतदेह को छूते हैं। He said, और प्रभु कहते हैं, young man, हे जवान, I said to you, मैं तुझसे कहता हूँ, arise. उठ। What is this? ये सब क्या है? Young man, हे जवान, I said to you, मैं तुझसे कहता हूँ, arise, उठ, arise. उठ। Immediately he got up, और तुरंत वो उठ बैठा and he sat, और वो बैठ गया and he started speaking. और वो बोलने लगा। And Jesus took this boy और यीशु ने इस लड़के को लेकर and handed over to the mama. उसकी माँ को सौंप दिया। What a great joy. कितना महान आनंद है। How they might have rejoiced. उन्होंने कितना आनंद मनाया होगा। Bible says, बाइबल कहती है, by seeing this, इसे देखने के द्वारा all the people started glorifying God. सब लोग परमेश्वर को महिमा देने लग गए। They all started saying, वो सब कहने लगे a great prophet has come. कि एक महान भविष्यवक्ता आया है, God has visited us. परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की है। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, Jesus, God said, परमेश्वर ने ये कहा gave his only begotten son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है Whosoever believe him, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, whosoever believe him, जो भी उस पर विश्वास करे, they will live forever. वो सदा के लिए जीवित They रहेंगे, will not perish. वो नाश नहीं होंगे। Such a great person. इतने महान व्यक्ति, If you keep on talking about Jesus, अगर आप यीशु के बारे में इस तरह से बोलते जाएं, not one or two miracles, एक या दो चमत्कार नहीं, so much he did, लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ किया है, so much, बहुत कुछ किया है, so many power, बहुत so सी much सामर्थ, exhibited the glory of God. परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से प्रकट किया। Why all these miracles? ये सारे चमत्कार क्यों हुए? So that इसीलिए we may able to believe him. कि हम उस पर विश्वास We करें, may able to believe him. उस पर विश्वास करें। So when you believe, जब आप विश्वास करते then हैं what happens? तो फिर क्या होता है? And you will have life तो eternal. आप अनंत जीवन पाएंगे। I will continue this. मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। Same message I will continue इसी संदेश को आगे जारी in the रखिएगा next episode. हमारे अगले एपिसोड में। Be wait to watch आप इसे देखने का इंतजार कीजिए to know the Lord कि आप Jesus, प्रभु यीशु मसीह को जाने, so that you may able to believe him. ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। He is the same even today. वो तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। प्रभु आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। The same Jesus will do great miracle now. वही यीशु अभी वैसे ही अद्भुत महान काम करेंगे। He will touch you. वो आपको छू लेंगे। We'll pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for sending Jesus Christ into the world. इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Oh Lord, I pray, प्रभु मैं प्रार्थना करता let हूँ their heart be open. कि इनका दिल खुल जाए, Let their eyes be कि open. इनकी आंखें खुल जाए, Let their understanding be कि open. इनकी समझ खुल जाए, So that they may able to know you. कि ये आपको जानने पाए, So they able to know, see you. कि ये आपको देखने पाए, They can believe you. कि ये आप पर विश्वास कर सके। By believing you, आप पर विश्वास करने they के will have द्वारा life eternal. ये अनंत जीवन They पाएंगे, will not perish. ये नाश नहीं होंगे। Right now, अभी इसी समय all those who are watching ये सब जो देख रहे हैं, this program, ये प्रोग्राम को देख hearing रहे हैं, this voice, ये आवाज सुन रहे हैं, इसी by समय believing, विश्वास करने they के will द्वारा live forever. ये सदा के लिए जिएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name, यीशु के नाम में we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।